की सच्ची कहानियां। आज वीएमएस आपके सामने एक ऐसा शो लेकर आया है जिसमें आप रूबरू होंगे डर की ऐसी सच्ची कहानियों से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। ये कहानी एक राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। इस पर कई कहानियां बनाई जाती हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, डायन, चुड़ैल और भी बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं अपनी कहानी पर आता हूं। हमारे गांव में एक ब्रह्म राक्षस रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काट दिया और वहां अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक बीते, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वो कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा क्यों नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से क्यों रहते हो? कभी भी बच्चों को डांट देते हो, तुम्हें क्या हुआ है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वो कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूं। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मींचते तो कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी पूरी आंखें लाल हो जाती तो कभी फिर से ठीक हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि ये जरूर किसी का साया है और वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी उनको बैठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी ने बहुत से मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और वो कहने लगे, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और तू क्या समझ रही है? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि वो उस बच्चे के सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। दुर्जन जी की पत्नी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। अगले दिन उनकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने कहा, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूं। तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूं। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूं। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई की वजह से इन्हें छोड़कर जा रहा हूं। ब्रह्म राक्षस दुर्जन जी का शरीर छोड़कर चला गया। दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वो भी अच्छा हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
शुक्रिया।